गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज का लेक्चर में देखेंगे मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम में बेटा कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, किसकी मॉडलिंग करनी है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक होता है आपके पास मैकेनिकल सिस्टम, एक होता है मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम्स में दो टाइप के सिस्टम्स हैं आपके सिलेबस में। एक तो है मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम, मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम, ठीक है, एक है मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम, मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें भी दो चीज़ है, इलेक्ट्रिकल सीरीज सर्किट, इलेक्ट्रिकल सीरीज सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल पैरेलल सर्किट। ठीक है, ये आपने नेटवर्क के अंदर पढ़ रखा होगा। ठीक है, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। चलिए, तो सबसे पहला टाइप ले लेते हैं, मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम। ठीक है, मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम क्या होता है? ठीक है, देखो सबसे पहले तो जब भी आपको मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम कहीं पे भी गिवन होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसमें आपको इनपुट्स देखना है, इनपुट क्या है, एंड आपको आउटपुट चेक करना है कि इसमें आउटपुट क्या है। ठीक है, तो मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम जो होता है उसमें जो इनपुट होता है वो आपका फोर्स होता है, जिसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो आपका आउटपुट होता है वो क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स या और लीनियर वेलोसिटी v। ठीक है बेटा, अब जहाँ पे भी ये क्वेश्चन आएगा ना तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम है, और जहाँ पे भी इनपुट और आउटपुट का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, सपोज फोर्स की जगह टॉर्क आ गया या लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर वेलोसिटी की जगह अगर ओमेगा या थीटा आ गया, तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि वो मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम होता है। ठीक है, देखो मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम जो होगा उसके पैरामीटर्स क्या क्या होंगे? उसमें एक तो फोर्स होगा, उसमें v होगा, उसमें x होगा। ठीक है, और मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम जहाँ पे भी होगा उसमें क्या होगा? टॉर्क होगा, ओमेगा होगा और थीटा होगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है? फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है, और इसमें टॉर्क, ओमेगा और थीटा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला है मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम। अब देखो इसमें इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स, वो 3 टाइप्स होते हैं, 3 बेसिक एलिमेंट्स। कौन कौन से 3 बेसिक एलिमेंट्स है? ठीक है, सबसे पहला तो है मास। ठीक है, सबसे पहला बेसिक एलिमेंट्स है मास। दूसरा है डैम्पर। तीसरा है स्प्रिंग। ठीक है, मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मास को देखो ये ऐसा इस टाइप का एक बॉक्स रहेगा जिसमें m लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इस टाइप से। डैम्पर को किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे? डैम्पर ये इस टाइप से रहेगा। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। ठीक है, और कैपिटल B। ठीक है, कहीं कहीं पे कैपिटल B भी रहेगा। ठीक है, और स्प्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस टाइप से। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं K से। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। ठीक है, 2 टाइप के सिस्टम्स है, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैकेनिकल में 2 टाइप, मैकेनिकल ट्रांसलेशन, मैकेनिकल रोटेशनल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में 2 टाइप, इलेक्ट्रिकल सीरीज, इलेक्ट्रिकल पैरेलल। ठीक है, मैकेनिकल ट्रांसलेशन में इनपुट फोर्स होगा, आउटपुट आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट x या लीनियर वेलोसिटी v होगा। ठीक है, इसके बेसिक एलिमेंट्स 3 हैं, मास, डैम्पर और स्प्रिंग।
तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। देखो बेटा, पहला है मास एलिमेंट, ठीक है, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसको देखते हैं कि इनके इक्वेशंस किस किस टाइप से फॉर्म होंगे। पहला है मास, ठीक है, तो मास को कैसे करेंगे, इस टाइप से, ठीक है, ये मास है m, ठीक है, ये फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और इसके आउटपुट क्या क्या है, v और x, ठीक है, यही चीज़ बताई थी अभी मैंने, ठीक है। तो मास का इक्वेशन क्या होता है, F इक्वल टू m d स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, या तो इसको क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू m डी वी बाय डी टी, ठीक है। आपने फिजिक्स में एक बेसिक इक्वेशन पढ़ रखी होगी, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, तो फोर्स इक्वल टू m, ए क्या होता है डी वी बाय डी एक्स, ठीक है, और v क्या होता है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, या अगर वेलोसिटी के फॉर्म में अगर आप इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, m डी वी बाय डी टी, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। दूसरा है डैम्पर एलिमेंट, दूसरा है बेटा डैम्पर एलिमेंट, डैम्पर एलिमेंट, ठीक है, जिसको कैसे करते हैं, इस टाइप से करेंगे, ये F हो गया, ठीक है, दो आउटपुट x1 v1 x2 v2, ठीक है। अब इसका इक्वेशन लिखना है, तो F इक्वल टू स्मॉल f डी बाई डी टी x1 माइनस x2, ठीक है। अब आप x1 माइनस x2 को रिप्लेस कर दो x से, तो ये क्या हो गया, f dx बाय dt, ठीक है। और अगर आप वेलोसिटी के फॉर्म में अगर इसको लिखोगे तो f इक्वल टू स्मॉल f v1 माइनस v2, तो ये टोटल क्या बन गया, f इंटू v, ठीक है। ये हो गया डैम्पर का इक्वेशन, ठीक है। तीसरा आपका जो एलिमेंट है वो क्या है, तीसरा जो एलिमेंट है वो है स्प्रिंग एलिमेंट, स्प्रिंग एलिमेंट, ठीक है। इसको कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, इस टाइप से, ये K हो गया, ठीक है। सेम अगर मैं इसको नीचे कर दूं, ठीक है, ये ऐसे ऊपर होता है x1 v1 और x2 v2, ठीक है। इसके इक्वेशन F इक्वल टू के x1 माइनस x2, याद आपको इक्वेशन याद रखना है बस, ठीक है, कि इक्वेशन किस किस के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, और वेलोसिटी के फॉर्म में अगर लिखना है आपको तो क्या आ जाएगा, के इंटीग्रेशन ऑफ v1 माइनस v2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, के इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है। इतना आपको बेसिक आइडिया पता चल गया इक्वेशंस का। मास का इक्वेशन क्या होगा, m d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्स के फॉर्म में, वेलोसिटी के फॉर्म में m डी वी बाई डी टी, ठीक है। डैम्पर के फॉर्म में f इंटू डी बाई डी टी x1 माइनस x2, ठीक है, और वेलोसिटी के फॉर्म में f v1 माइनस v2, ठीक है। स्प्रिंग के फॉर्म में k x1 माइनस x2 और वेलोसिटी के फॉर्म में v1 माइनस v2, ठीक है। अब एक बेसिक इसका पूरा सिस्टम देख लेते हैं, बेसिक इसका सिस्टम कैसा होता है मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम का। तो एक बेसिक सिस्टम ले लेता हूँ मैं, ये हो गया स्प्रिंग, ये हो गया डैम्पर, ये लगा हुआ है मास, ठीक है, और ये फोर्स, इनपुट फोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है। ये क्या है, स्प्रिंग, और ये क्या है,
डैम्पर जिसको क्या बोला जाता है, स्मॉल एफ। अब देखो ये एक बेसिक आपको मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम दिया हुआ है, बेसिक मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक कंबाइंड फोर्स की इक्वेशन निकालनी है, कंबाइंड फोर्स की इक्वेशन निकालनी है कि इसमें फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी। तो देखो बेटा जो कंप्लीट एक आपका जो इनपुट अप्लाई हुआ है फोर्स, ठीक है, ये फोर्स जो है वो जो तीनों एलिमेंट्स है कौन कौन से, मास, स्प्रिंग और डैम्पर, इसमें तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया F1, इसमें क्या हो गया F2, इसमें क्या हो गया F3, ठीक है। ये तीनों में इक्वली डिवाइड हो गया, ठीक है। ये क्या है, स्प्रिंग है K, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका एक बेसिक इक्वेशन लिखना है, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट आउटपुट, ठीक है, मैकेनिकल रोटेशनल का आउटपुट, ठीक है। तो इसका एक बेसिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल F इक्वल टू F1 प्लस तीनों का सम, तीनों फोर्स का सम, F1 प्लस F2 प्लस F3। F इक्वल टू F1 फोर्स किस में अप्लाई हो रहा है, मास में। मास का इक्वेशन क्या लिखा था, m d स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, यही लिखा था, ठीक है। ये F1 है, स्मॉल F1, ठीक है। F2 किस में अप्लाई हो रहा है, स्प्रिंग में। स्प्रिंग का क्या लिखा था, F K इंटू एक्स, ठीक है। और F3 किस में हो रहा है, F3 किस में हो रहा है, डैम्पर में। और डैम्पर का क्या लिखा था, F dx बाय dt, ये इक्वेशन आए थे, आप देख लो, ठीक है। अब बेटा इनको कंबाइन कर दो, F इक्वल टू m d स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस F dx बाय डी टी प्लस K x, ठीक है। ये ड्यू टू मास है, ड्यू टू मास, फोर्स ड्यू टू डैम्पर, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये बेसिक मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम है जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी थी, फोर्स की इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम।